अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा साड़ू का इलाज ये क्यों होता है, इसकी अलामत क्या होती हैं और इसका बेहतरीन हल के जिससे साड़ू से बचा जा सके, उसका मैं आपको एक बहुत ही सादा सा देसी नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। किसी भाई ने भी मुझसे कभी भी कोई भी मशवरा करना हो तो वो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देता हूँ, उसमें आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बोल के भी अपना व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 034583000173। यही मेरा मोबाइल नंबर भी है और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। साड़ू का मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सादा सा एक देसी नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिससे साड़ू से बचा जा सकता है। साड़ू एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। ये इसकी असल वजह क्या है? साड़ू की असल वजह ये है कि ये जिस जानवर को वाई बादी हो जाती है, मसलन गाय या भैंस को दूध देने वाले जानवर को ज़्यादातर ये बीमारी होती है। दूध देने वाले जानवर को ये ज़्यादा बीमारी होती है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? वाई बादी जिस जानवर को ज़्यादा हो जाए, उसकी वजह से थनों में सूजन आ जाती है, हवाने में सूजन आ जाती है, ठीक है। जिस्म के किसी भी हिस्से में सूजन आ सकती है, टांगों में आ सकती है, ठीक है। ये आगे कोहली पर आ सकती है, ठीक है। ये सब साड़ू की बेहतरीन जो असल वजह है वो वाई बादी है। जिस जानवर को ज़्यादा वाई बादी हो जाती है वो उसको लाजमी उसको जो थनों में सूजन आ जाती है, जिस्म पर लालगी आ जाती है, ठीक है, और टांगों में सूजन आ जाती है। ज़्यादातर ये साड़ू जो है वो हवाने में होता है, थनों को सूजन हो जाती है। कभी एक थन को हो जाती है, कभी दूसरे थन को हो जाती है, कभी चारों थनों को हो जाती है, कभी पूरे हवाने के ऊपर आ जाती है। तो इसका मैं बेहतरीन आप लोगों के साथ हल शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही सादा सा नुस्खा है। सबसे पहले जो चीज़ आपने लेनी है वो है प्याज। प्याज आपने लेना है 1 किलो। 1 किलो आपने प्याज लेना है। दूसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है अदरक। अदरक आपने लेना है आधा पाव। आधा पाव आपने अदरक लेना है। तीसरी चीज़ जो आपने लेनी है वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च भी आपने आधा पाव ही लेनी है। एक दफ़ा फिर सुन लें, प्याज 1 किलो, अदरक आधा पाव, हरी मिर्च आधा पाव। इन तीनों चीज़ों को आपने कूट लेना है। कूट कर मिक्स कर लें और अपने जानवर को दे दें। किसी भी वक्त आप दे सकते हैं, दिन को भी दे सकते हैं, रात को भी दे सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जब आपका जानवर चारा वगैरह खा ले और पानी वगैरह पी ले, तब आप अपने जानवर को दें। ज़्यादा बेहतरीन जो टाइम है वो है सुबह का। सुबह को जब आपका जानवर चारा वगैरह खा लेता है, पानी वगैरह पी लेता है और आप उसको रेस्ट टाइम में बांधते हैं, साइड में करके बांध लेते हैं, या वैसे ही वाड़े वगैरह में खुला छोड़ देते हैं, तो उसको आप ये दे दें। और फिर उसके बाद 4 से 5 घंटे अपने जानवर को कोई चीज़ ना खिलाएं, ना पानी पिलाएं और ना ही चारा वगैरह खिलाएं। उसके बाद शाम को आप अपने जानवर को चारा भी खिलाएं, पानी भी पिलाएं। तो आपके जानवर 2 से 3 दिन आप देंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल जो है वो साड़ू कभी नहीं। अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा अपने जानवर को ये नुस्खा दे दें तो आपका जानवर वाई बादी से भी बचा रहेगा, साड़ू से भी महफूज रहेगा। ज़ाहिरी बात है, जब वाई बादी से बचा रहेगा तो फिर साड़ू से भी बचा रहेगा। हफ्ते में एक दफ़ा आप अपने जानवर को ये नुस्खा दे सकते हैं। और वाई बादी का मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त पहले भी एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है और आप लोगों ने उसे बहुत पसंद भी किया है। ये नुस्खा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है, ये आपने गब्बन जानवर को नहीं देना। इस बात का ख़ास ख्याल रखें। गब्बन जानवर को आप सर्दियों में तो दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी मिकदार में, और गर्मियों में आप ना ही दें तो बेहतर है। जो मैंने दूसरा नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर किया है वो आप गब्बन को भी दे सकते हैं और गर्मियों में भी दे सकते हैं। ये आप सर्दियों में ज़्यादातर इसको दें, क्योंकि ये तीनों चीज़ें गर्म होती हैं। गब्बन जानवर का ख़तरा होता है कि वो जो है वो बच्चा ना फेंक दे।
تو اس لیے آپ ایبورشن نہ ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ گرمیوں میں آپ گبن جانور کو نہ دیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ سن لیں، ہفتے میں ایک دفعہ یہ آپ نسخہ دے سکتے ہیں ساڑو سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ساڑو سے بچنے کے لیے پیاز 1 کلو، ادرک آدھا پاؤ، ہری مرچ آدھا پاؤ، یہ تینوں چیزوں کو کوٹ لیں اور اپنے جانور کو دے دیں۔ صبح کے وقت جب آپ کا جانور چارہ بھی کھا لے، پانی بھی پی لے، اور ریسٹ ٹائم میں آپ جب اسے علیحدہ باندھ دیتے ہیں یا باڑے وغیرہ میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، تب اپنے جانور کو دے دیں۔ تو جانے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔